और बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई आ रही है। महाराष्ट्र सीएम को लेकर बीजेपी नेता का बड़ा दावा, देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल हो चुका है। ये पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है। जल्द लग सकती है अंतिम मुहर। पीटीआई के हवाले से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। और विधायक दल की बैठक में मुहर लग सकती है। और आज सुबह हमने आपको बताया था कि विधायक दल की आज बैठक है, बीजेपी विधायक दल की आज बैठक होगी और उसमें घोषणा हो सकती है कि आखिरकार महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। महाराष्ट्र पर सीएम की दावेदारी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लगातार संशय बरकरार है। देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे या फिर एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम के साथ संतुष्ट किया जाएगा, लेकिन क्या उन्हें गृह मंत्रालय दिया जाएगा, जिसकी मांग वो लगातार कर रहे हैं। और आज एक बड़ी बैठक होगी। बड़ी बैठक इसलिए क्योंकि 5 तारीख का ऐलान ये तो हो गया है कि 5 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह को लेकर अभी सीएम के नाम की घोषणा नहीं हुई है। 7 दिन से अधिक हो गया है, यानी कि 1 हफ्ते से ज्यादा बीत गया है और 1 हफ्ते के भीतर भी अभी सीएम नया नहीं मिला है। ऐसे में आज ये बैठक काफी सवालों के जवाब दे देगी। अभिषेक इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, 1 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया है, 5 तारीख की घोषणा हो गई है कि शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन सवाल जस का तस है कि सीएम की शपथ कौन लेगा। और बिल्कुल यही सवाल लगातार महाराष्ट्र की जनता पूछ रही है, या यूं कहें पॉलिटिकल पार्टी के तमाम जो नेता हैं वह समझ रहे हैं कि देखिए बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वह भी समझ रहे हैं कि कोई बड़ा नाम आ सकता है। आपको देखिए जो बता रही हैं आपके देवेंद्र फडणवीस का, देखिए देवेंद्र फडणवीस का नाम बिल्कुल पहले दिन से लिया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के सीएम होंगे। और कोई यह कह दे, अभी देखिए 2 चीजें समझनी होगी। कोई यह कह दे कि नहीं नाम निश्चित हो गया है, देखिए 2 चीजें होती हैं। बिल्कुल हाईकमान की तरफ से कुछ नामों को निश्चित किया गया होगा, ये बात तो तय है, लेकिन उसका ऐलान कब होता है? जब लोकतांत्रिक पद्धति होती है, जब तक विधायक दल का नेता ना चुना जाए, विधायकों की मीटिंग ना हो, तब तक यह कहना कि उनको चुन लिया गया है, यह जो लोग भी इस तरह दावे कर रहे हैं और समझ सकते हैं आप कि दावे किस तरह से कर रहे हैं। क्योंकि लोकतांत्रिक पद्धति जो होती है उसके तहत बिल्कुल आपको मीटिंग करना पड़ेगा, मीटिंग के बाद ही आपको ऐलान करना पड़ेगा कि विधायकों की सहमति से ही आप इस नाम को तय कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात भी सबको पता है कि हाँ, पहले से नाम तय हो जाता है, वो तो एक फॉर्मेलिटी होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत तो पूरा करना होता है। लेकिन वही मैं बता रहा हूं कि अगर जो प्रक्रिया है उसको पूरी अब तक नहीं की गई है और विधायक दल की मीटिंग नहीं अब तक हुई है, और जब तक विधायक दल की मीटिंग नहीं होती तब तक यह कह पाना कि यह नाम फाइनल हो गया है, वह शायद अभी तक बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये बात भी साफ है कि अगर पहली रेस की बात करें, देवेंद्र फडणवीस का नाम बिल्कुल पहले नंबर पर चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी देख रहा है, देखिए कि लगातार उसमें क्या दूसरे नाम पर चर्चा हो रही है। ये बात भी लगातार साफ हो चुकी है, दूसरे नामों पर चर्चा बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है और मराठाओं को लेकर, ओबीसी को लेकर चर्चा बकायदा हुई है कि क्या इनको अगर सीएम बनाया जाए तो क्या उससे अच्छा फायदा होगा क्या। उन तमाम बातों पर चर्चा बिल्कुल हो चुकी है। विनोद तावड़े से कई बार जेपी नड्डा मुलाकात कर चुके हैं, अमित शाह मुलाकात कर चुके हैं और समझे हैं कि आखिरकार क्या इससे फायदा नुकसान हो सकता है। तो तमाम वहीं एकनाथ शिंदे, जब अमित शाह से अकेले मुलाकात हुई थी उस वक्त भी जो सूत्र बता रहे हैं कि मराठाओं को लेकर बकायदा बातचीत हुई थी, ओबीसी को लेकर बातचीत हुई थी। तो यह मुद्दा देखिए साइड लाइन नहीं कर सकती बीजेपी को पता है कि आगे आने वाले समय में जो स्थानीय निकाय चुनाव है महाराष्ट्र में, कई सारे महानगर पालिकाओं का चुनाव है, बड़ा चुनाव होता है, बीएमसी से लेकर कई सारे बड़े महानगर पालिका का चुनाव है। उस वक्त अगर ऐसे में जातीय समीकरण पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो कहीं कहीं बीजेपी को नुकसान हो सकता है। और यही कारण है बीजेपी तमाम चीजों पर सोच कर चल रही है। और देखिए 2 चीजें हैं, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसका सीएम कहीं देश में एक अलग मैसेज जाएगा, और बीजेपी अगर यहाँ पे किसी को बैठाएगी यहाँ पे सीएम के तौर पर, एक अलग संदेश देगी कि हाँ, यहाँ पे देखिए हमने यह फार्मूला तय किया, यह सेट किया है, जिसकी वजह से देश के तमाम जो वोटर हैं उस पर असर पड़ेगा कि हाँ देखिए बीजेपी जो अलग अलग जाति की बात करती है या फिर जो पिछड़े वर्ग की बात करती है उनको कम से कम आगे लाने की बात करती है, तो कम से कम एक संदेश अलग देना पड़ेगा। तो यह साफ है कि इस पर मामले पर अब तक देखिए फैसला ऑफिशियली बिल्कुल नहीं हो पाया, लेकिन हाँ सूत्र बिल्कुल बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस का नाम पहले नंबर पर चल